अगर आप यूएई में या दुबई में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट खुलवा रहे हैं और सलाह आप ले रहे हैं चैट जीपीटी से, तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि चैट जीपीटी आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका बिजनेस जो आपने B2B करना है और B2C करना है, मतलब कस्टमर के साथ भी डील करना है और बिजनेसेस के साथ भी डील करना है, तो आपको मेनलैंड का LLC लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर वो आपको महंगा लगता है तो आप फ्री जोन का लाइसेंस लीजिए, लेकिन आपको एक चैनल पार्टनर डालना पड़ेगा जिनके पास LLC लाइसेंस होगा, तो आपकी इनवॉइसिंग B2C के लिए उनके थ्रू होगी। तो आपको एक पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, आप अकेले B2C काम नहीं कर सकते फ्री जोन लाइसेंस पे। सेकंड चीज, लोग ये देखते हैं कि फ्री जोन का लाइसेंस हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम ले लें, बिना ये जाने के बाद में अगर आपने उसमें कोई भी चीज ऐड या रिमूव करनी है, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आपसे ले ली जाएगी। NOC देने के भी बहुत सारे पैसे होते हैं, कोटा ऐड करने के, स्टाफ का कोटा जो होता है वो ऐड करने के भी पैसे होते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के भी पैसे होते हैं, वैट को रजिस्टर करने के अलग से पैसे होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करने के पैसे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इनिशियली आपको कैलकुलेट करके चलनी है। और सबसे बड़ी बात, लाइसेंस खोलने के खर्चे से ज्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहां का आप लाइसेंस ले रहे हैं, क्या इस लाइसेंस को मैं इजीली बंद भी कर सकती हूँ या नहीं। अगर वो लाइसेंस आपको क्लोज करने में 90 डेज का टाइम या 40 डेज का टाइम या 30 डेज का टाइम लगेगा, तो शायद हो सकता है वो आपसे बोले कि आपको यहाँ होना पड़ेगा उस लाइसेंस को क्लोज करने के लिए। ये एक लीगल चीज होती है, आप जस्ट किसी के हाथ में भी इसकी कमान नहीं दे सकते कि आपने एक लाइसेंस बनवाया और बाद में उसको आपने कैंसिल कर दिया। तो एक राइट गाइडेंस आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो आप प्रॉपर किसी से बातचीत कीजिए, पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को समझिए, तभी आप अपना लाइसेंस यूएई में बनाइए। और इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मी।